निफ्टी 25,000, बैंक निफ्टी 55,000, ये दो बड़े लेवल, क्या इसके ऊपर हम बंद हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। रिकवरी की उम्मीद रखें या नहीं रखें, तो फिर बैंक निफ्टी से आएगी, और बैंक निफ्टी की मजबूती पर भरोसा कितना करें, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे कुछ बढ़ता है, नेक्स्ट दूसरे दिन ज़्यादा गिर जाता है, तो ये भी समस्या तो है ही है बैंक निफ्टी की, राइट। तीसरी बात तो ये होगी। चौथी, सपोर्ट कहाँ है, रुकावट कहाँ है, कौन से हैं वो बड़े लेवल जो आखिरी 1.5 घंटे में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेटल शेयरों की चमक, क्या कोई और बढ़ने के आसार है, आईटी शेयरों की गिरावट कब रुकेगी, ये अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो इसकी हम करेंगे कोशिश। तो ये है कुछ बड़े सवाल आखिरी घंटे के, जिनके जवाब लेने की कोशिश की जाए। राइट सर, तो थोड़ी थोड़ी उम्मीद तो नज़र आ रही है रिकवरी की, लेकिन उम्मीद रखें या नहीं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि लगातार 5वें दिन बाजार कमज़ोर है, आज भी छोटी रेंज में कमज़ोर है। बाजार के ओपनिंग और क्लोजिंग की रेंज रोज आप 100 से 150 पॉइंट की देखते हैं, आज भी करीबन 150 पॉइंट की रेंज है। ऊपर में 25,100 के ऊपर आप निकले नहीं, नीचे में 24,950 के नीचे रहे, और इस रेंज के निचले स्तरों पर हैं, और 25,000 के आसपास पिछले कुछ समय से बाजार निफ्टी पर वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है। ऊपर आकर टिकने में मुश्किल आ रही है, और लोस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी में अभी तक कहीं कोई मजबूती के संकेत है नहीं, न रिकवरी के संकेत है, मजबूती तो बहुत दूर की बात। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी ने एक अच्छा काम किया है, और वो कि निफ्टी जो 25,000 की इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे चला गया, लेकिन बैंक निफ्टी सुबह से 55,000 के लेवल को तोड़ा नहीं है। सुबह सुबह पहली टिक पर 55,000 के आसपास का जो लो बना था, 55,050 के नीचे ज़्यादा ट्रेड किया नहीं, उसके बाद से धीमे धीमे मजबूती की कोशिश तो बैंक निफ्टी की तरफ से होती हुई दिख रही है, ये आप समझ सकते हैं। सो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेहतर है आज निफ्टी के मुकाबले में। मजबूत तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कम कमज़ोर है, ये ज़्यादा ठीक वर्ड है, कम कमज़ोर वाला। और 55,275 के आसपास का हाई बनाया, वहाँ से 100 पॉइंट थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन कुल मिलाकर ये कह रहा है भी कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आपको गिरने में। मैंने कल गिरा दिया था ऑलरेडी, अब आज आप दूसरे एक सेक्टर गिराने के लिए आपके पास ऑटो है, गिराने के लिए आपके पास आईटी है, और जो देखना है देख लो। बाकी बैंक निफ्टी की तरफ से गिराने को नहीं, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं आपको ऊपर खींच सकूं। बैंक निफ्टी वाला मैं अपने आप को संभालूं, मैं खुद ही कमज़ोर आदमी हूँ होता है ना, दो मरील से आदमी क्या एक दूसरे को सहारा देंगे, वैसा वाला हाल है। तो बैंक निफ्टी कह रहा है कि पहले मेरी खुद की इंटरनल स्ट्रेंथ बन जाए, मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं, बाद में कोशिश करूंगा आपके संभालूंगा। तो अभी तक बैंक निफ्टी ने इतनी रिकवरी दे के खुद के पैरों पे खड़ा है, निफ्टी को ऊपर खींच पाए ऐसी ताकत अभी तक दिख नहीं रही ना। लेकिन अच्छा है बैंक निफ्टी कम से कम कमजोर नहीं तो और कमजोरी बढ़ तो जाती है, बात सही है। चलिए, लेकिन सर फिर अब इस वक्त इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रुकावट के बड़े लेवल्स क्या दिख रहे हैं? देखो, 25,000 के नीचे सपोर्ट लेवल, जो सपोर्ट रेंज बड़ी है आपकी, वो 24,800 से 24,950 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट है, एक आदमी मल्टीपल। 24,950 जो आज का लो है, 24,915 उसके नीचे, और उसके बाद 24,800 से 875 की रेंज में 3-4 सपोर्ट मिल जाएंगे, ढूंढोगे जितने मिल जाएंगे। ऊपर में अच्छा बैंक निफ्टी का भी साथ में दे दूँ आपको, यहाँ पर अच्छा निफ्टी का सपोर्ट लेवल हो गया। निफ्टी में ऊपर 25,085, 25,175 की रेंज है। अब ये क्या है पूजा की, 25,085, 50,115 को पार करने में मुश्किल आएगी। मैंने तो 175 की रेंज दी है, क्योंकि आज सेंसेक्स की वीक मंथली एक्सपायरी है, और देखो निफ्टी की एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो ऐसा तो नहीं कि सेंसेक्स में नहीं हो सकती, होने में वहाँ भी हो सकती है, और हो तो हम रेंज लेके चलें। लेकिन मेरा ये मानना है 25,085, 25,115 इसको पार करने में मुश्किल आ जाएगी, निफ्टी से ये भी पार नहीं होगा। सो ब्रॉडली ये मान लो ऊपर में 25,100 के आसपास रुकावट की रेंज है, और वायदा कारोबार के डेटा भी यही कह रहे हैं। नंबर 1 बैंक निफ्टी 55,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट दिखा दिया। 54,825, 55,000 आसानी से नहीं टूटेगा बैंक निफ्टी में, ये भरोसा बनता दिख रहा है। अब ज़्यादा क्लियर सपोर्ट बैंक निफ्टी पर दिख रहा है आज जिस तरह की रिकवरी है। ऊपर 55,350, 55,500 रुकावट की रेंज है। इस रेंज में आने पर थैंक यू वेरी मच, हम फंसे हुए थे, जो भी पोजीशन है जो आप भाव के आसपास आए, एग्जिट करने का मौका। समझ गए? बिल्कुल ठीक है। तो ये है लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के। सर अब इसके बाद किन सेक्टर्स पर फोकस करें? फोकस में देखिए, मजबूत एक ही है सेक्टर अभी 2-4 दिनों से। आप देखिए मेटल थोड़ी डिप देता है, चढ़ जाता है। खराब खबर पे भी मेटल शेयर बढ़ जाते हैं, अच्छी पे तो बढ़ ही रहे। आज जैसे खबर है कॉपर की, आप देखो हिंदुस्तान कॉपर एफएनओ में रहा नहीं बेचारा, नहीं तो आज लाइमलाइट में होता, आता था टॉप गेनर हिंदुस्तान कॉपर का, लाओ जरा इसको। लेकिन बाकी जिनमें कॉपर है, हाँ, और देखो भेदभाव तो होता है। अगर ये एफएनओ में तो आज सुबह मैं भी तो स्टॉक ऑफ द डे देता था। आज हमने बहुत अच्छे से कवर किया कि क्यों मेटल स्टॉक, कॉपर स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। लेकिन वेदांता देख लीजिए, हिंदुस्तान जिंक देख लीजिए, बढ़िया तेजी बन रही है। तो हिंदुस्तान कॉपर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड काइंड ऑफ, यू नो, एफएनओ से बाहर निकलने के बाद थोड़ा ऑफ रडार तो हो ही जाते हैं शेयर। ऐसे बहुत सारे शेयर है जो वंस अपॉन अ टाइम, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्यूल्स देखिए,
वंस अपॉन टाइम ऐसा था इन शेयर का जिक्र ना हो किसी दिन निकलता नहीं था पूरा ट्रेडिंग सेशन। आजकल हम आजकल बात ही नहीं। मार्केट बड़ा बेवफा है, एकदम भूल जाता है जल्दी से, है ना। तो चलिए ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर बढ़िया एक्शन है। डिफेंस बढ़िया चल रहा है, यहाँ पर अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिखी आज डिफेंस शेयर में, ये एक अच्छा संकेत है। इसी की वजह से पीएसयू स्टॉक्स भी बढ़िया एक्शन में। आईटी, सबको पता है कि ट्रंप ने जो कहा उसका असर बहुत लिमिटेड है, लेकिन मूड ही नहीं किसी का खरीदने का, क्या करोगे आप। आईटी कमजोर। ठीक है, तो ये है सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।